क्या भारत इस वैश्विक संकट के बीच खुद को सिक्योर समझे और सरकार की प्रोएक्टिव पॉलिसी रिफ्लेक्ट हो रही है? पूर्णिमा जी, देखिए, आज जो प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य को सदन के सामने पेश किया वो ये दर्शाता है कि सरकार किस रूप से हर परिस्थिति को निपटाने के लिए तैयार है। जैसा कि उन्होंने कहा कि शॉर्ट टर्म अगर युद्ध चलता है, मिडिल टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, हर कंडीशन के लिए बाकायदा कमेटी बनाई गई है। और सरकार जितनी चिंता विपक्ष को है उससे कहीं ज्यादा चिंता हमें है। और हमें इसलिए है क्योंकि हमने अपने ही कार्यकाल में कोरोना जैसे महामारी को भी देखा है और अनेक परिस्थितियों के बावजूद देश मजबूती से खड़ा रहा। और उन्हें एक एक पॉइंट पे बात करी, चाहे वो फार्मर्स की बात हो, चाहे आपके रेन्यूएबल एनर्जी को लेकर हो, चाहे पेट्रोल चाहे डीजल की बात हो, और चाहे देश में बढ़ रहे अफवाहों को लेकर हो। हर एक बिंदु को उन्होंने छूने का काम किया है और मजबूती तौर से यह दर्शाया है कि देश हर परिस्थितियों से लड़ने के लिए तैयार है। और एक संदेश भी दिया है कि हमारे पास कमी नहीं है, परिस्थिति विपरीत है लेकिन कमी नहीं है। और अब बातें भी आगे हो रही हैं, समझौते के लिए भी आगे कई देश आपस में मिल भी रहे हैं। तो हमें उस रूप से ग्लोबली इंडेक्स को भी देखना होगा कि पूरे विश्व में जो उथल पुथल है, भारत कितनी मजबूती से खड़ा है। एक चीज तो जरूर है, पेट्रोल के दाम में, नॉर्मल पेट्रोल की बात कर रहा हूं, प्रीमियम की नहीं, पेट्रोल के दाम और नॉर्मल डीजल की बात कर रहा हूं, औद्योगिक की नहीं। नॉर्मल पेट्रोल डीजल के दाम भारत में नहीं बढ़े, ऑस्ट्रेलिया में बढ़ा, हांगकांग में बढ़ा, यूएसए में बढ़ा, स्पेन में बढ़ा, इजिप्ट में बढ़ा। भारत में क्या बढ़ा? तो विपक्ष की बेचैनी बढ़ी। और इस कदर बेचैनी बढ़ी कि भैया अगर यहां सब कुछ संतुलित रहा तो ये जो मटकी सत्ता का है वो फूट के हमें कब मिल जाए, इसकी बेचैनी बढ़ी हुई है। वो बेचैनी वो बढ़ाए रखे पर अफवाह ना फैलाए। मेरे आपके चैनल के माध्यम से इतना ही उनसे निवेदन होगा। ठीक है अनुमा आचार्य, पूरी दुनिया इस वक्त संकट से गुजर रही है। भारत ने अपनी सप्लाई को इस वक्त सुरक्षित रखा है, सिक्योर किया है, लेकिन कांग्रेस इससे बहुत अग्री नहीं कर रही है। आपको बड़ा सामान्य या ऐसा लगता है कि जो करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा है, भारत में आने वाले समय में समस्याएं पैदा होंगी? तो इस वक्त आज सदन में प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद क्या विपक्ष का थॉट प्रोसेस बदला है? क्या आपको सरकार की लाइन पर चलने का एहसास हुआ कि भाई हमें चलना चाहिए, या आज भी विपक्ष को लगता है कि सरकार जो कर रही है वो नाकाफी है? अनम्यूट कर लेंगे अनुमा जी। जी हाँ बोलिएगा जी। आपको, दर्शकों को और आप हमारे को पैनलिस्ट को नमस्कार। आज प्रधानमंत्री ने एक बहुत छोटा भाषण दिया, जैसा कि उनका इतिहास है उससे बहुत ही अलग हटके। और मुझे तो ताज्जुब ये हुआ कि राहुल गांधी जी, जो उनका गुजरात जाने का प्लान पहले से था, वो पता था सबको, लेकिन पार्लियामेंट की शुरुआत के दिन प्राइम मिनिस्टर का कोई प्रोग्राम नहीं था, ये अचानक आया। तो राहुल गांधी जी से बचने के कारण आज का दिन चुना था, ये मैं सोच रही हूँ। दूसरी चीज ये है कि आज एक बड़ा मुद्दा ये है, सरकार का जो एक तरह से एक सरकार का बयान नहीं है, लेकिन काफी ऐसे अखबार जिन्होंने कहा है कि अब 14 किलो की जगह सरकार 10 किलो के सिलेंडर देने की कोशिश करेगी। तो ये अफवाह नहीं है, मैंने इसे वेरीफाई कर लिया है, ये दैनिक भास्कर में भी ये खबर है। तो मुझे लगा ये एक चर्चा का विषय होता प्रधानमंत्री की स्पीच के साथ साथ, मैं उम्मीद करती हूँ कि होगा। पर प्रधानमंत्री जी ने काफी जगहों पर गलत बातें की, गलत बयानी की। एक तो उन्होंने कह दिया कि 3,75,000 भारतीय सुरक्षित लौटे। कहाँ है आंकड़ा? कहाँ से रेफरेंस दे रहे हैं वो? क्या वो पूरे अब तक जो लोग आए हैं उनका बयान कर रहे हैं, बखान कर रहे हैं, या अभी की बात कर रहे हैं? वो एक बात उनकी भ्रामक है, उसका कोई तथ्य नहीं मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है। दूसरे उन्होंने कहा 27 से बढ़ाकर 41 देशों से हम एनर्जी इंपोर्ट कर रहे हैं। क्यों भाई? आपने तो कहा था कि हम यहाँ से खनन बढ़ाएंगे, यहाँ का हम जो हमारी डिपेंडेंसी है वो कम करेंगे। बजाय उसके आप ये बता रहे हैं, वो भी शान से बता रहे हैं कि 21 के बजाय हम 41 कांग्रेस पार्टी पढ़ती लिखती है 41 लोगों से हम एनर्जी इंपोर्ट कर रहे हैं। ये क्या बात होती है? फिर उसके बाद रूस से हमने तेल में भारी आयात किया। तो ये बताइए ना कि बार बार अमेरिका आपको मना करता है, आप उसकी सुन लेते हैं, फिर आप कभी रशिया की तरफ चले जाते हैं। जैसा ही ट्रंप बताते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वही पालन करने की कोशिश करते हैं। और फिर उन्होंने मेट्रो के बारे में बोल दिया, सारा श्रेय खुद ले लिया। भाई आपका श्रेय थोड़ी था, उसमें दिल्ली सरकार का भी था, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, अलग अलग जगह अलग अलग सरकारें, सारा आपका श्रेय थोड़ा ही है मेट्रो का, जवाब लेंगे, इनका थोड़ा ही रहता है। और फिर कोरोना की बात कर दी। अब आप बताइए, ये तो हद है ना कि कोरोना के समय किस एकजुटता से कहां सामना किया गया था। सबको मालूम है, हम सब अपने अपने घरों में, कोई रेमडेसिविर के लिए, कोई ऑक्सीजन के लिए लाइन लगा रहा था। लाखों प्रवासी मजदूर पैदल चल के आए। टीकाकरण की नीति की शुरुआत
शुरुआत ही अव्यवस्थाओं से शुरू हुई थी। और जो डेटा बाद में आया, जो कि यूएन से आया, उस डेटा के कंपैरिजन में भारत की सरकार ने तो बोला हमारे यहाँ केवल अनुमा जी, जब कोई ग्लोबल क्राइसिस होता है, पूर्णिमा जी, एक बात मैं कहना चाहती हूँ बोलिए। पूर्णिमा जी, हाँ। कि ये बताइए मुझे, क्या प्रधानमंत्री ईरान के खामेनाई जो सुप्रीम लीडर थे उनकी हत्या पर एक शोक प्रस्ताव नहीं ला सकते थे? क्या वो ये नहीं कह सकते थे कि उन 170 बालिकाओं की जो चाचा हैं आपके, हत्या खामेनाई के कारण उस पर बात नहीं कर आपके सकते थे? चाचा जी हैं। एक और मेरा सवाल है कि ये जो प्रधानमंत्री जी, पूर्णिमा जी, ये इतनी जरूर झूठ कहते हैं परोसा जा रहा है। ईरान के ऊपर और आपसे निवेदन होगा कि कृपया hormuz कांटेक्ट strait करने के का ऊपर अवसर जो दें। हमले हुए हैं या जो तेल उस पे हमले हुए जो ईरान ने किए, उसको उन्होंने कंडेम किया, लेकिन ईरान के ऊपर जो हमले हुए उस पर ठीक है, क्यों नहीं जवाब ले कंडेम लीजिए, किया? उस ऋषभ पर जी। क्यों नहीं उन्होंने कोई आवाज उठाई? ठीक ये है, दुर्भाग्यपूर्ण जवाब है कि लीजिएगा। हमारे देश का जवाब प्रधानमंत्री लीजिएगा इस अनुमा जी। समय बोलिए ऋषभ। साहेब बीबी और गुलाम के चक्कर ठीक में बना हुआ है। बीबी यानी बीबी नेतन्याहू, साहेब तो आजकल ट्रंप बने हुए हैं, गुलाम आप समझ लीजिए कौन है। ठीक है, ठीक है, पूर्णिमा जी, मुझे लगता है पूरी कांग्रेस पार्टी बिल्कुल तरीके से वर्कशॉप में बैठती है जहां पे कहा जाता है पढ़ो लिखो मत। आप और देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप ये आपका चाल पुराना चाल चरित्र है। अनुमा जी जवाब लेंगी, ये हर एक की बात काटने की अनुमा कोशिश जी करेंगे, जवाब थोड़ी लेंगी, सी आपकी सभ्यता बात सीखिए। पूरी हुई है, उसके बाद मैं जवाब ले रही हूँ, जवाब सुनिएगा, बोलिए। ये कांग्रेस पार्टी के अंदर एक वर्कशॉप चलता है कि चैनल पे जाओ, झूठ बोलो और भरपेट आकर झूठ बोलो। ये कह रही है मैडम कि कोरोना में वैक्सीन, अरे आज जो बैठकर मोदी जी को गाली दे रही हो ना, उसी वैक्सीन का कमाल है ये कि आप लोग जीवित है। हमारे देश के साइंटिस्ट के मेहनत, डॉक्टर की मेहनत और सरकार की कुशल नेतृत्व का नतीजा है। और दूसरी बात, बीच में मत बोलिए, बदतमीजी मत कीजिए, बीच में मत खुद बोलिए। बोलोगे? बीच में नहीं, मैंने चुप हो गया था, मैं एंकर से बात कर रहा था। बात करिए आप, बिल्कुल। अनुमा जी, आपसे तमीज नहीं सीखना, बदतमीज कांग्रेस से तमीज नहीं सीखना। बदतमीजी नहीं करेंगे। मैं आपसे कोई बदतमीजी नहीं कर रहा हूं। अनुमा जी वन मैं बाय आपसे वन, कोई अनुमा जी बदतमीजी वन बाय नहीं कर वन, रहा हूं। प्लीज मैं अपने अवसर में वन बोल बाय रहा हूं। वन एंड वील स्टिक टू द टॉपिक। मैं अपने अवसर में बोल रहा आइए, हूं। काम कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता का कहने का मतलब है कि सदन में खड़ा हुआ प्रधानमंत्री, जो देश की जनता के द्वारा चुना गया है, सदन में डेटा पेश कर रहा है, वो झूठ बोल रहा है। और राहुल गांधी हरिश्चंद्र के बेटे हैं। राहुल गांधी जो बोलेंगे सच है, वो कुछ भी बोल रहे हो प्रधान। और अब मैं डेटा बता दे रहा हूं, डेटा बता दे रहा हूं, माई गॉड डॉट इन। अरे मैडम सुनिए, कांग्रेस पार्टी का दफ्तर नहीं है, चमचागिरी यहाँ नहीं चलता है, यहाँ फैक्ट चलता है। यहाँ चमचागिरी नहीं चलता है, फैक्ट चलता है। मुझे मौका दीजिए ना, इनको तो बड़ा मौका दिया आपने। अरे क्या मौका दिया आपका? मैं इतना झूठ सुना, मेरे को बोलने नहीं बीच में, बोलने लगे थे, मेरा बीच आपके बीच में नहीं बोला था, मैंने अंकर से टाइम मांगा था। आपके अनुमा जी, मैडम मैं जवाब दे रहा हूँ। ब्रेंट ऑयल के प्राइसेस में कितनी कमी आई है? इतना बड़ा क्राइसिस चल मैडम, रहा है मैं पूरी जवाब दुनिया 10 भर सेकंड में। मुझे दीजिए। आप जानती है किस लिए पूर्णिमा कमी जी, 10 आई सेकंड है? दीजिए। मगर आप भी जानती हैं कि अभी से अच्छा, करीब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से कितने देशों के जहाज इस वक्त गुजर पा रहे हैं? सेकंड दीजिए। मैं दे रही हूँ आपको, समय दे रही हूँ। प्रधानमंत्री के स्ट्रेट भाषण ऑफ से नहीं हॉर्मूज आई से है, ये तो कितने आपको भी देशों पता के है। जहाज इस वक्त गुजर पा रहे हैं? और पूर्णिमा क्या जी। ग्लोबल क्राइसिस और प्रधानमंत्री का संबोधन राहुल गांधी की अनअवेलेबिलिटी और अवेलेबिलिटी के आधार पर आएगा क्या? पूर्णिमा हाँ, जी, होता 10 है। सेकंड पिछली दीजिए। बार भी जब 10 राहुल सेकंड गांधी जी दीजिए। ने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर दोबारा अरे, सदन में नहीं आएंगे, तो वो नहीं आए थे। पूर्णिमा जी, आज 10 राहुल गांधी जी सेकंड नहीं थे, दीजिए, तो निवेदन प्रधानमंत्री होगा आ आपसे। गए। तो प्रधानमंत्री जी का जो डर है वो सबके सामने बहुत स्पष्ट है पूर्णिमा अच्छा। जी, इसमें क्या नया है? ठीक है, आदरणीय कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता महोदया, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ। डायरेक्ट आप मुझसे बात नहीं करेंगे। अरे आपसे कैसे नहीं करूंगा? झूठ फैलाएंगे आप तो मैं राहुल गांधी से बात करूंगा। वो राहुल गांधी जो बैंकॉक भाग जाता है सदन के बीच में, वो राहुल गांधी जो इटली भाग जाता है सदन के बीच में, वो राहुल गांधी जो छुट्टी मनाने चले जाता है सदन के बीच में, छुट्टी मनाने जाएंगे तो राहुल गांधी क्या इस देश के राजा है? बोलेंगे आप जानते हो ओमान ने क्या किया है? बैक चैनल टॉक्स जो की है, ओमान ने की है। बात कीजिए, भारत का जो काम हो सकता था वो ये बहुत बदतमीज प्रवक्ता है मैडम। इनका इतिहास रहा है, हर चैनल से इनका या तो म्यूट किया जाता है आवाज या इनको भगा दिया जाता है। अनुमा जी, ये सुधरती नहीं है। कहाँ तो 15 ये नहीं करोड़ सुधरती का है। लगता है, एक सेकंड, और अनुमा 90 जी, लाख के अनुमा इजराइल जी, से भी अनुमा लगता है। जी, वही बात है, अनुमा जी, लेट्स बी लॉजिकल, अभी। लेट्स बी लॉजिकल। आपको कुछ लग रहा है, आप कह रहे राहुल हैं, गांधी जी बहुत बड़े आपके पॉपुलर काउंटर हैं। में बीजेपी के I am प्रवक्ता logical, पूर्णिमा बात कर जी। रहे हैं, उनको भी सुनिए। You are not telling anything to सुनिए the मेरी BJP बात। spokesperson who एक is तो आप again लोगों का ये interrupting पढ़ाने the का man जो talking आपका about- नेचर हो गया है ना, सबको हम पढ़ाने लगे, मैं आपके सबको हम बीच में बताने बोला था लगे, कि बड़ी मुझे समस्या। अंदर पढ़ाएंगे। आपका नेचर है आप पढ़ाने अपना का, मेरा आप कोई अपना पढ़ाने का रोल नेचर प्ले नहीं है। करिए आप लोगों अनुमा को- जी, आप विद ड्यू तो मोदी जी के साथ रिस्पेक्ट, फोटो लेट अपने मी डू ट्विटर माय आईडी पे डाल जॉब, के घुमा करिए। लेट
मी और डू फिर माय हमसे जॉब। कहा करिए कि हम अनुमा victim जी, card आप खेलते हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता है, कांग्रेस का आप पक्ष मोदी जी के रखिए, साथ बाकी घूमते छोड़ हैं, पूर्णिमा दीजिए, जी, ये हाँ, तो बाकी मैं छोड़ कांग्रेस का ही दीजिए, पक्ष रख बाकी रही थी, छोड़ लेकिन आप दीजिए, टिप्पणी करती बाकी हैं कि छोड़ आप दीजिए। सिखाने लगी मैं हैं, मोदी नहीं जी के सिखाने साथ लगी हूँ। घूमती हूँ, आप राहुल लोग गांधी के ट्विटर साथ पर घूमती प्राइम हूँ, मिनिस्टर किसके मोदी के साथ घूमती हूँ अपना अनुमा जी? फोटो लगा के फिर इस बताना पर चाहती हैं डिस्कशन कि होने हम लगेगा किस कि अनुमा आचार्य किसके साथ घूमती हैं, तो लेट इट बी, let it be, please let it be, Please, you let do it not be. do this, No, ना? I don't want to discuss all this, let it be. प्लीज टॉपिक पे रहते हैं, रिक्वेस्ट कर रही हूं मैं Last आपसे, 5 सेकंड चर्चा एक करेंगे, वेबसाइट बता बाकी देता 3 हूं। मेहमान रहिए, भी हैं। आप ओके, दोनों नाउ वीडियो होल्ड फॉर अ को सेकंड मौका अनुमा देती जी, हैं बड़े आराम से। अनुमा उनका जी मौका होल्ड देती फॉर अ हैं। सेकंड उनको प्लीज। आपने काउंटर का जवाब, ऋषभ जी काउंटर का बोलिएगा। मौका दिया, मुझे ठीक है। अपना मौका निकालना पड़ता है। आपको मिलेगा मैडम, mygov.in में जाइए, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के डेटा देखिए, वहां पे सारे डेटा उपलब्ध है। और मैं एक बात स्पष्ट करता हूं, राहुल गांधी जी जब सदन में रहेंगे तब देश नहीं चलेगा। छुट्टी मनाना बंद कराएं और सदन में बैठाएं। रोंदू बच्चा कहीं छुट्टी मनाने चल गया तो प्रधानमंत्री काम पकड़ के नरेंद्र सदन में मोदी बैठाएं। जब जाते हैं अमेरिका तो जेफरी एप्स्टीन से मिलने जाते हैं। शर्म करो, इस देश का कोई प्रधानमंत्री शर्म नहीं जिससे करना, मिला है, सीना बच्चियों चौड़ा के करके दलाल कहता हूं कि भारतीय जनता बच्चियों पार्टी के का दलाल से कार्यकर्ता हूं, मिलने जाते उस हैं पार्टी का प्राइम मिनिस्टर कार्यकर्ता नरेंद्र हूं मोदी। जिसके लिए ये राष्ट्र शर्म की प्रथम बात है, है, उससे उस सलाह पार्टी का लेने जाते कार्यकर्ता हूं जो आज सनातन विदेश संस्कृति नीति के तो साथ इनसे साथ चलती नहीं है, आधुनिक उसे थर्ड टेक्नोलॉजी पार्टी को को दे पूछता डाला है, है। उस और पार्टी का सबको मालूम है कि कार्यकर्ता हूं जो अमेरिका 2 में से ट्रंप से बात पूर्ण करने के बहुमत लिए की प्राइम सरकार मिनिस्टर लेकर आया है। को ठीक उनसे है। बात एक करने में परिवार डर की लगता है। चटकोरिता वाली जहाँ पार्टी से ट्रंप नहीं जाते आता हूं, हुए आप गर्व है विदेशी भारतीय दिखते जनता हैं। पार्टी का अभी कार्यकर्ता ब्रिक्स हूं, में क्या करेंगे वो तो गर्व है भगवान ही भारतीय जानता जनता होगा। पार्टी का बताएंगे कार्यकर्ता ब्रिक्स में ओके क्या ओके, शर्म की बात अब नहीं आप है। दोनों को रोकती हूँ, सिर्फ संजय जी अमेरिका आपके के पास आती लघु हूँ, बनने से अजिताभ कुछ जी, नहीं दीप्ति जी, होगा। फिर मैं आपके पास आऊंगी। प्लीज बाकी लोगों के लिए भी समय दीजिएगा। संजय राणा जी, इस पूरे क्राइसिस में एक पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस पार्टी जो भी सरकार कर रही है उसे नाकाफी बताती है, उनके हिसाब से वो सब बेकार है, सब कुछ नॉट अप टू द मार्क है। लेकिन सरकार कोशिश कर रही है, हम बात बार बार ग्लोबल क्राइसिस की कर रहे हैं। जब हम कंपेयर करते हैं तो हम कंपेयर नीचे से करेंगे, हम ऊपर से करेंगे, हम अपनी स्थितियों के अनुसार करेंगे। भारत देश आज इस पूरे ग्लोबल क्राइसिस में कहां पर खड़ा है, कैसे इसको टैकल कर पा रहा है? पूर्णिमा जी गुड इवनिंग फेलो पहले देखिए, डिबेट बड़ी अच्छी डिबेट थी। मैं सोच रहा था इसमें सकारात्मक डिस्कशन होगा, लेकिन बातें जो उठी हैं कि मेरे अब्बा खमियानी क्या नाम वट एवर के नाम है, उसके अब्बा को श्रद्धांजलि क्यों नहीं दी गई? हाय अब्बा तुम ना रहे, हाय अब्बा हम ना रहे। अरे भैया, वो एक धार्मिक नेता था, मर गए, शहीद हो गए। आपकी नज़र में शहीद बोलना तो शहीद बोल दो, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। हमें 140 करोड़ जनता के बारे में चिंतन करना चाहिए। किस बात की कर रहे हैं? 37 देश से 41 देश कर लिया। अरे भैया, अपने देश को पालने के लिए, अपने देश की जनता को खिलाने के लिए, अपने देश की आपूर्ति को ठीक करने के लिए 4100 देशों के साथ भी अगर समझौता करना पड़े कोई बुराई नहीं है। देखिए, जहां तक बात हो रही क्राइसिस की, देखिए क्राइसिस एक्चुअली नहीं है, क्राइसिस क्रिएट की गई है। अब देखिए, रूमर्स फैला देंगे। आप प्रवक्ता हैं, आप कांग्रेस के नेता हैं, बड़े नेता गण हैं, आप सवाल भारतीय जनता पार्टी के कार्यों पे उठाइए। अगर कहीं पे क्राइसिस होता वहां पे जाके खड़े हो जाइए, लेकिन भ्रम मत फैलाइए। जितने भी जो नोएडा है, जो प्रदेश को कोई भी अंग है जहां पे भी क्राइसिस आपको दिख रहा है, क्राइसिस को बनाया गया है। इन्हीं का क्राइसिस 2013 में कोई वॉर तो नहीं चल रहा था पूर्णिमा जी। 2013 में एक मंत्री हुआ करते, कांग्रेस का नाम नहीं लूंगा, उन्होंने बोला था 8 बजे के बाद पेट्रोल पंप बंद हो जाना चाहिए। तो अनुपम आचार्य जी का उस समय मुंह बंद हो गया, क्योंकि उसमें आम आदमी पार्टी में थी, कांग्रेस में नहीं आई थी। इसलिए आपकी चर्चा करेंगे। व्यक्तिगत बहुत नहीं, व्यक्तिगत नहीं हो रहे, मैं आपके बारे में बता रहे कि आप कहां थे, आपके बारे में बता रहे। बीजेपी प्रवक्ता आ जाते अरे हैं, अरे अरे व्यक्तिगत अरे होते हैं, अरे नाम ले अरे लेके व्यक्तिगत होते हैं। अरे देखिए, मुद्दे पर व्याकुल रहिए भारत ना। हो गई आप, मुद्दे पर बात लगी करना व्याकुल आता है भारत क्या? हो जाती हैं। सारे बीजेपी के अरे प्रवक्ता आ जाते हैं, सारे मुद्दे पर बीजेपी, बात सारे करते बीजेपी, हैं। सारे बीजेपी, सारे बीजेपी। अरे कांग्रेसियों पर अकल ही नहीं तो क्या किया अब्बा जाए? बोल के क्या कर रहे हैं? हैं? आपको थोड़ा भी सभ्यता से डिबेट सभ्यता, आपको सभ्यता आती है? अपने नाम के आगे विंग कमांडर लिखे, सभ्यता के नाम पे शून्य है आप। सभ्यता के नाम पे आप क्या है? नहीं, ठीक है, आप ये बताइए सब ले प्रधानमंत्री जाएंगे, जी को, संजय जी, प्रधानमंत्री जी ने, मैं तो बोला प्रधानमंत्री ने, अरे मैं सुन रहा हूं। अब देखिए, अरे शांत हो जाइए। अरे भाई, पानी पीजिए, इस उम्र में ज्यादा चिल्लाना नहीं कि हार्ट अटैक हो जाता है। ठीक है, हार्ट अटैक हो जाता है, शांति रखिए, फैक्ट्स पे आते हैं। देखिए, सिंपल सी बात है, हम रशिया से थे। अरे चुप हो जाइए भाई, कितना चिल्लाएंगे? अरे बैठती भी नहीं हूँ। अरे अरे बैठती भी नहीं हूँ। अनुमा जी, अरे भाई साहब, ये अरे कहाँ बैठती थी भैया? इस तरह का सांप्रदायिकता अरे बाप रे बाप, कहाँ मैं बैठती नहीं हैं? आना चाहती हूँ। लुटियन में बैठती हूँ, हम भी बैठते हैं अनुमा लुटियन जी। में। अरे चलिए छोड़िए, अनुमा आप जी, जैसे हम भी बीजेपी लुटिया में के बैठते जो हैं। घोषित प्रवक्ता है ना, हाँ, आप- जहाँ पे इसलिए कांग्रेस आप परेशान मत हो, लोगों शांत हो को तो सुनिए। देखिए, बिल्कुल सिंपल सी बात है, थोड़ी की अकल नहीं है, 31% यही कहना चाहती हूँ मैं। ठीक है, और शांत ऐसे हो गया, डिबेट नहीं में अकल है, कहता हूँ कि पूर्णिमा आपके ये पास क्या इससे ज्यादा संजय काम है, कोई बात संजय जी, नहीं। प्लीज। नहीं, पूर्णिमा 31% ऐसे डिबेट में पूर्णिमा। मैं नहीं बैठना चाहती हूँ, क्षमा कीजिएगा। सं- ये कोई तरीका नहीं होता है कि एक व्यक्ति आके नाम बोल बोल के आप अनुमा रोकती भी जी। नहीं। अरे मैं नाम कैसी कहाँ बात लिया नहीं इनका? करे। हमने अनुमा बोला आम जी, आदमी पार्टी में थी। अनुमा जी, एंकर अनुमा का जी, काम होता है ना बीच में अनुमा जी, रहना।
बीच में अनुमा रखना जी, चीजों को। अगर कोई मुझे 10 बार पूर्णिमा मिश्रा कहेगा, मुझे इसमें क्या तकलीफ है, आप मुझे ये बताइए। नहीं, इनका नाम भी कहा लिया मैंने। मैं आपसे ये इनका कह नाम मैं रही हूँ जानता भी नहीं हूँ कौन है। जब बात हो रही है, मैं तो इनका नाम भी नहीं जानता कौन है। व्यक्तिगत नाम, मैं तो नाम भी नहीं जानता आपका, मैं सिर्फ विंग Okay. कमांडर जानता अनुमा हूँ। जी प्लीज अब रुकेंगे। मैं आपका नाम बिल्कुल नहीं जानता, मैं लेना भी नहीं चाहता। अनुमा जी, मेरा काम नहीं है। अनुमा जी, अनुमा जी, अनुमा जी, मैं फिर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, संजय जी आपसे भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ। ओके, नहीं, मैं सिर्फ मुद्दे पर रहना चाहती हूँ, प्लीज इधर उधर नहीं जाइए, प्लीज इधर उधर नहीं जाइए। संजय जी जल्दी से बात को पूरी करेंगे। 31% जो पेट्रोल या डीजल है, मैं रशिया से हम लोग आयात कर रहे हैं, उसमें भी समस्या हो गई है। देखिए क्राइसिस है, आपको अगर 41 देश करना पड़े, 42 देश करना पड़े तो उसमें आपको भी मानना कोई पड़ेगा, दिक्कत नहीं। बिल्कुल मानना चाहिए। अब प्रधानमंत्री सदन में बोल रहे हैं, सदन में कोई झूठ नहीं बोल सकता है, और अगर सदन में झूठ बोला जाएगा, आंकड़े रखे जाएंगे, उसको वेरीफाई होता है, वो डेटा है, और उसको आप झुठला दे रहे हैं। अरे राहुल गांधी वहां जाना चाहते थे, अरे राहुल गांधी भगवान विष्णु नहीं है, जहां जाना चाहेंगे तो कृष्ण भगवान नहीं जा सकते, कोई दूसरा मनुष्य नहीं जा सकता। राहुल गांधी इंसान है, इंसान की तरह रहेंगे, कहीं भी जाने की मर्जी, वहां जहां पे प्रधानमंत्री के जाने का मन करे वहां पे जाएंगे। हमें नहीं समझ में आता है कि राजनीतिक सकारात्मक क्यों नहीं होती है। यहां डिस्कशन होना चाहिए कि हमारे मान लीजिए नोएडा है या जहां पे एमपी में बैठी है मैडम, वहां पे समस्या अगर गैस और पेट्रोल की हो रही है, उसकी समस्या उठानी चाहिए और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को घेरना चाहिए, लेकिन नहीं, उस पर चर्चा नहीं हुई है। त्राहिमाम है, देश में पेट्रोल खत्म हो गया है। भैया आपके जमाने में 3 दिन का पेट्रोल था, आज के दिन में 75 दिन का पेट्रोल रिजर्व है, और आप ही के प्रदेश में यानी कर्नाटका में है और एक तेलंगाना में है, सबसे बड़ा रिजर्व है वहीं पे, उसके बाद रिफाइनरी में। तो आपको पता होना चाहिए, फालतू का झगड़ा करके कोई फायदा नहीं है, सत्यता पे बात किया। ठीक है दीप्ति जी, सबसे ज्यादा तेल और एलपीजी को लेकर बहुत यहाँ पर अनुरोध किया गया कि भाई जो लोग हैं वो एलपीजी से पीएनजी पर शिफ्ट हो जाए। हमने देखा वो भी हुआ, इससे पहले एक पैनिक बाइंग हो रही थी, स्टॉकिंग हो रही थी, वो भी रुक गई, फिर उसके बाद हमने देखा उसमें भी एक डिक्लाइन दर्ज किया गया। फिर देश आने के लिए टैंकर्स रुके हुए थे, फिर हमने देखा कि लगातार टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या फिर बाकी रास्तों से भी आए। डर ये था कि क्या इन्फ्लेशन देखने को मिलेगी, क्या ऑयल के प्राइसेस में एक स्पाइक देखने को मिलेगा। आज सब कुछ अंडर कंट्रोल नजर आता है। एज एन इकोनॉमिस्ट, आर वी ऑन द राइट ट्रैक? नमस्कार पूर्णिमा जी, सभी पैनलिस्ट को भी नमस्कार। आपने जो सवाल पूछा कि पहले मैं अनुमा जी की बात से स्टार्ट करूंगी। आपने बहुत अच्छा स्टार्ट किया था, आपने बहुत अच्छी ये बात बोली अनुमा जी, मैं आपसे बिल्कुल सहमति रखती हूँ कि कोविड के समय भी कहाँ हम साथ थे। बिल्कुल ना हम तब साथ थे ना हम आज साथ हैं, क्योंकि शायद आप लोगों को भारत के साथ खड़े होना नहीं आता है। भारत में जब आपदा आती है, पूरे विश्व पे जब आपदा आती है तो साथ खड़े होना नहीं आता है। नाम लेके बोलते हैं, इनको किसने भेजता है, कौन भेजता है? आप बात बोलेंगी तो आप ही का नाम लेके व्यक्तिगत लेकर, अरे भारत के साथ आप लोग कहाँ खड़े होते हैं? भारत के साथ क्या बात करते हैं? पूर्णिमा जी, ये तो बहुत ही अजीब बात है। हर व्यक्ति नाम ले लेके व्यक्तिगत होके बात करता है। अरे प्रवक्ता बोलिए, कांग्रेस प्रवक्ता ने क्या कहा? आप एंकर को संबोधित करिए, इतना तो आता होगा कि नहीं आता? ये भी सीख के नहीं आते आपको। जब बीजेपी की ब्रीफिंग होती है सुबह 11 बजे, आप सब उस समय सीख लिया करिए। बात आती है बात इन्फ्लेशन की, मुझे डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर देने दीजिए। आती है बात इन्फ्लेशन की, पूर्णिमा जी, अब मैं शायद पूर्णिमा जी का नाम ले रही हूँ तो आप भी ऑफेंड ना हो जाना कि व्यक्तिगत हो गई मैं, क्योंकि आपका नाम पूर्णिमा है, आप जैसे मेरा नाम दीप्ति करके संबोधित करते हो तो या पूर्णिमा मैडम पूर्णिमा हटा देती हूँ, वो अनुमा जी से पूछ लूंगी कैसे आपको संबोधित करना है। खैर, कमिंग ऑन टू द पॉइंट, देयर इज अ थंब रूल कि जब भी $10 का क्रूड में इन्फ्लेशन होता है, प्राइसेस बढ़ते हैं, तो जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो 0.2 से 0.3% बढ़ता है, जिसका केवल आज की बारे में बात नहीं हो रही है। अभी देखिए इन्फ्लेशन का डेटा बाद में आएगा। सबसे सराहनीय बात यह है कि भारत सरकार ने अभी भी आम जनता के लिए जो सामान्य पेट्रोल और डीजल है उसके प्राइसेस को नहीं बढ़ने दिया। इसका कंपैरिजन करते हैं पूर्णिमा जी 2011 के साथ, जो लास्ट वॉर हुई है मिडिल ईस्ट में, जब वो लिबिया के ऊपर वॉर छेड़ी थी अमेरिका ने। उस समय आप देखिए कि ऑलरेडी 2013-14 में भारत की इन्फ्लेशन थी 9 से 10%, जो हो गई थी 12%। इमीडिएटली डीजल और केरोसिन का दाम बढ़ा था 2 से 3 रुपए पर लीटर। सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर का दाम बढ़ा था 50 रुपए पर सिलेंडर। तो वो सारी चीजें हैं कि जब वर्ल्ड में क्राइसिस होता है तो ये इमीडिएट रिएक्शन वर्ल्ड की किसी भी कंट्री को लेने पड़ते हैं। और जो डाइवर्सिफिकेशन की बात हो रही थी, मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि वो लोग चिढ़ जाते हैं इस बात से कि मुझे व्यक्तिगत संबोधित कर दिया। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये है कि आपकी डिपेंडेंसी एक कंट्री पे केवल नहीं है। इस बात को नहीं हम झुठला सकते। भारत के पास रिसोर्सेज नहीं है तो नहीं है। ऑयल एंड गैस किसी आपकी सरकार, मेरी सरकार, किसी और की सरकार की वजह से नहीं आएगा।
अगर इंडाउमेंट इंडिया में नहीं है उस चीज की तो नहीं पैदावार हो सकती है। रिफाइनरी की इंडस्ट्री डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, जो हुई है। बात आती है कि आप कह रहे हो कि डाइवर्सिफाई क्यों किया। अरे भाई, डिपेंडेंसी एक ही पे रखेंगे क्या? जो हमारा ऑल वेदर फ्रेंड था रशिया, जिसके नाम पे प्लान्स बनते थे, उनसे आप केवल 2% लेती थी पहले, और अब जब तक कांग्रेस की सरकार थी, और अब वहां से 20 से 30% आता है, तो उसमें भी दिक्कत है कि भैया डाइवर्सिफाई क्यों कर दिया। कंट्री की डिपेंडेंसी डाइवर्सिफिकेशन से ही, क्योंकि हमारी 80% जो है वो एनर्जी इंपोर्टिंग कंट्री है हम। बात आती है रुपये डेप्रिसिएशन की, अगेन कंपैरिजन टू 2011 पूर्णिमा जी, तब सीधा 54 से $68 हो गया था। आज अभी भी 84 से 92 के बीच में होवर कर रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स को समझने के बाद, अनुमा जी मैं फिर से आपका नाम लेके बोल रही हूँ, चीजों को समझना पड़ेगा। यू कैन नॉट बिहेव लाइक एवरीथिंग इज नॉट। ओके दीप्ति जी, ठीक है। डॉक्टर अजिताभ, इसीलिए शायद मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी भारत ने दिखाई कि आपको तो मोदी की वंदना गानी है ना। ओके अनुमा जी, अनुमा जी, आई रियली एक्सपेक्ट बेटर देन दिस फ्रॉम यू। मतलब प्लीज, हम इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, आप मोदी वंदना से ऊपर नहीं उठ पा रही हैं। देश में समस्या ना हो, चर्चा इस पर हो रही है, आप मोदी वंदना से ऊपर नहीं उठ पा रही हैं। सारे के सारे बीजेपी यूएस जो कर रहा है, आप ट्रम्प सरेंडर, इन्हीं सबसे ऊपर नहीं उठ पा रही हैं। तो प्लीज थोड़ा सा अपने कैनवास को बड़ा करते हैं अनुमा जी। कैनवास को बड़ा करिए। ओके, आप ये बता दीजिए 60 सालों में केवल 5%। डॉक्टर अजिताभ, इसी को मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी कहते हैं, जो भारत ने पिछले कुछ वक्त में बदली। यही मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी क्या आज भारत के लिए इस क्राइसिस के समय में मददगार साबित हो रही है? डॉक्टर अजिताभ। बिल्कुल पूर्णिमा जी, आपसे सहमत हूं मैं कि जो भारत ने, और देखिए हमारी पॉलिसी कोई एक दिन में नहीं बनती है, ये वर्षों की मेहनत का फल है, रिसर्च का फल है। आज जो हम मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी को फॉलो किया है, जो अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी रही है, उसका हमें परिणाम देखने को मिल रहा है। ये फिर से मैं कहना चाहूंगा, ये एक दिन में नहीं होता। जिस तरह से हमने कुछ ऐसे वाकयात हुए, कहा गया कि भाई जो खमनई की थी उस पर कंडोलेंस नहीं किया गया। फॉरेन पॉलिसी किसी भी जो इंटरनल पॉलिटिक्स होता है उससे ऊपर उठ के देखा जाता है, और इंडिया हमेशा से, आप उठा के देख लीजिए, आजादी के बाद से अभी तक हमने अपने आप को अपने हितों के हिसाब से संवारा है और उसको फॉलो किया है। निश्चित रूप से आज जो हमने डाइवर्सिफाई किया है अपने इंपोर्ट के सोर्सेज को, अपनी पॉलिसीज को, उसका हमें रिजल्ट मिल रहा है। हम अफ्रीका को भी उतना ही लेके चल रहे हैं जितना अमेरिका को लेके चल रहे हैं, क्योंकि समय की नजाकत को पहचानते हुए हमारा हित क्या है वो देखना होगा। आज 3.5 करोड़ भारतीय विभिन्न देशों में हैं, लगभग 204 देशों में 3.5 करोड़ भारतीय हैं। उनकी भी सेफ्टी इस सरकार का, चाहे वो कोई भी पार्टी की हो, सरकार का काम है। वहां से जो रेमिटेंस हमारे पास ह्यूज आते हैं, एफडीआई से ज्यादा हमें रेमिटेंस आता है, उसको भी हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि हमारी इकोनॉमी, और आज हम जिस तरह से एक स्ट्रांग इकोनॉमी, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, उसके अलावा जो पॉलिसीज में आप देख रहे हैं डाइवर्सिफिकेशन हुआ है, हमने स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाई है, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, क्योंकि एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है एंड इट रिक्वायर्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैंडलिंग। और ऐसे में मुझे लगता है जो आज प्राइम मिनिस्टर का पार्लियामेंट में जो स्टेटमेंट आया है, जो उन्होंने वक्तव्य दिया है, स्वागत योग्य है। उन्होंने सर्वसहमति की बात की है। मुझे लगता है हर पार्टी को मिलके एक जो कॉमन इंटरेस्ट में, लोगों के इंटरेस्ट में, क्योंकि ये बहुत ही चैलेंजिंग टाइम है। लेकिन वो सर्वसम्मति दिख नहीं रही है अनुमा जी की तरफ से जो कोट किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं ईरान और इजराइल दोनों के साथ बराबर स्तर पर बातचीत एक भारत को स्ट्रैटेजिक एडवांटेज जरूर दे रहा है। तो अनुमा जी, पहले आप अपना काउंटर रखिएगा, फिर उसके बाद ऋषभ जी आपका जवाब देंगे। देखिए, 2-3 चीजें आई। एक तो ये कहा गया कि हमारी अर्थव्यवस्था बड़ी अच्छी चल रही है, तो इसका अर्थ यह है कि आपने अरविंद सुब्रमण्यम की जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट है, जिसमें उन्होंने ये बार बार कहा कि जीडीपी को 2012 से 23 के बीच में 1.5 से 2% तक ज्यादा बढ़ाकर पेश किया गया, और जो संचित जीडीपी है उसका 22% तक, उपभोग 31% तक ज्यादा बताया गया। और एक और चीज आपको याद होगी, ये तो याद होना चाहिए, अर्थशास्त्री बहुत लोग आ जाते हैं यहाँ पर, बीजेपी के प्रवक्ता, ये याद होना चाहिए कि सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के डिफ्लेक्टर्स बदले गए थे, तब डिफ्लेक्टर्स बदले गए थे 2017 या 19 के आसपास ही कभी हुआ था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। बेस ईयर बदल दिया था, 2004-5 से उसको 11-12 कर दिया था। तो बार बार डेटा फजिंग की गई है। आईएमएफ ने क्या कहा है अभी रिसेंटली,
हमारी डेटा क्वालिटी को सी ग्रेड का डेटा बताया गया। क्यों बताया गया? क्योंकि डेटा फजिंग होती है। तो प्रधानमंत्री की तरफ से ये जो बाकी लोग जो पैरवी कर रहे हैं, जो बॉलिंग कर रहे हैं, उनको मैं बताना चाहती हूँ कि इतने सारे झूठों के साथ अब भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति नहीं बदल सकते। जब हमने आखिरी में जो रुपया छोड़ा था वो 58 रुपीस पर छोड़ा था, 58 रुपीस पर डॉलर पे। आज तो वो 93 पर पहुंच गया। लंबा टाइम भी हो गया हनुमा जी छोड़े हुए। हनुमा जी लंबा टाइम भी हो गया छोड़े हुए। तीन टर्म निकल गए, लंबा भी हो गया छोड़े छोड़े। 140 रुपए पर बैरल था क्रूड ऑयल जब मनमोहन सिंह जी थे। मेरा काम था खरीदना क्रूड ऑयल। बताते हैं, तो मैं जानती हूँ कि 70 आइए पेट्रोल पे बताते हैं। और हमारे किसी कॉन्ट्रैक्ट में, जितने भी ट्रांसपोर्टेशन कॉन्ट्रैक्ट थे, किसी में भी दाम नहीं बढ़े। आज ईरान हमको CIF टर्म्स जानते हैं क्या? ठीक। आप लोग जानते हैं CIF टर्म्स क्या थे? उसमें नहीं दे पा रहा है। हर चीज महंगी हो रही है। प्रधानमंत्री जी को ओमान की जगह मध्यस्थता करनी चाहिए थी। 140 करोड़ का देश है हमारा, पर 54 और ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ हनुमा जी को बड़ी खुशी दे रहा होगा। बहुत और प्रफुल्लित हो रही है। सुनिए, देखिए अभी इन्होंने नहीं 22 नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि ऐसा लग रहा है कि शायद ये आपको बड़ी खुशी दे रहा होगा। के लोग बैठा रखे हैं आपने। एक तो प्रवक्ता है, ऊपर से 4 है। कम से कम आप तो चलिए एंकर का आ पद जाइए, बता- आ जाइए। ये- पहले ये पहले क्या संजय लग जी रहा है? 1 मुझे मिनट का क्या टाइमर लगता रख रहे है? हैं। ऋषभ जी फिर आपके पास आऊंगी। ठीक है। इस फालतू की बात के लिए ना हनुमा जी मेरे पास एक्चुअली में आप समय फालतू नहीं बात करती है है। और देर फालतू देर आर बात बेटर करती है। थिंग्स टू तो इस्तेमाल नहीं डिस्कस। करिए। एंकर देर आर है, बेटर बीजेपी थिंग्स टू प्रवक्ता है। डिस्कस। आप आपको बीजेपी बड़ी प्रवक्ता समस्या है है और आप जब कोई जैसे नाम लोग लेकर साथ बात में करता दोबारा है, नहीं करना लेकिन चाहूंगी। आप दूसरों पर बार-बार निजी हमले फालतू करते रहे। बात करते हैं। आपको लगता है कि वो आपकी फ्रीडम है, तो ऐसा नहीं है। डबल स्टैंडर्ड कांग्रेस कहीं पर भी रखती हो, यहाँ पर नहीं चलेगा। अगर आपको नाम लेकर पुकारे जाने में समस्या है तो दूसरों पर पर्सनल अटैक्स करना बंद कर दीजिए। दूसरों पर पर्सनल अटैक्स करना हनुमाचार्य बंद कर दीजिए। कांग्रेस की बात है, जितनी बात है इतनी बात है तो इतनी रखिए, उसको इतना मत करिए। ये कह रही हूँ, जो मैं बोलिए कह रही हूँ वो सुनिए। बस छोटी सी बात टाइमर बता- रख रही हूँ बस। हाँ बिल्कुल टाइमर रखिए। इन्होंने 2 चीज मुद्दे रखी। अरे चुप हो जाए, आपका टाइम आप हो बोलिए गया, ना सर, समाप्त। आपका टाइमर शुरू है। आप सिंपल बोलिए, से आप बोलिए। भाई इन्होंने 22 की बात करी, IMF की बात करी। IMF का जो डेटा हमारा जो पूरा इंडियन का जो सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम पुराने डेटा को लेकर चलता है, इस वजह से C ग्रेड में रखा गया कि मतलब C+ कह सकते हैं उसको। तो पहले आंकड़े सही कर लिए। इन्होंने क्या बोला कि हमने तेल नहीं बढ़ाया। 34 रुपए का था, अटल बिहारी वाजपेयी छोड़ गए थे। 72 रुपए का पेट्रोल कर दिया, तो उस पर भी नहीं आते हैं। हम आते हैं कि LPG पे जो घरेलू सिलेंडर है 287 रुपए का था, और माननीय आप ही जाके देख लीजिएगा 1241 रुपए का 1 जनवरी 2014 का इकोनॉमिक टाइम जाके पढ़ लीजिएगा। तो आंकड़े पे नहीं आते हैं। अब आते हैं मुद्दे पे। देखिए क्राइसिस है, ग्लोबल क्राइसिस है, सबको समस्या हो गई कहीं ना कहीं। भाई US ने 14% बढ़ा दिया। इनका प्रिय जो अब्बा है यानी पाकिस्तान है, उसने तो 20% प्राइस बढ़ा दिया है पेट्रोल और डीजल के, और उसने बोल दिया कि आधे वीक की छुट्टी ले लीजिए। तो समस्या वहां पे चुनाव है, चुनाव नहीं हो। अरे चुनाव नहीं वहाँ, अरे चुनाव देखो, फिर चुनाव है, फिर चुनाव लगी एकदम झुंझुना जाने। नहीं सिंपल सी बात है, इनको कुछ नहीं पता। कोई आंकड़े 34 रुपए का पेट्रोल था कि नहीं, बोलो हाँ या ना। मैं बताऊं कितना 34 रुपए का था, 72 रुपए कैसे हो गया? तो हुआ ना, इन्फ्लेशन कितना 115% बढ़ गया था, जबकि सब्सिडी दे रहे थे। अब दूसरों पे उंगली उठा रहे हैं। देखिए इकोनॉमिक्स पढ़ लिया करिए। जब आपको इकोनॉमिक्स नहीं पता तो दूसरों पे आरोप नहीं लगे। और पूर्णिमा जी अगले बार से मैडम आएंगी तो मुझे एजेंट संजय बुलाइएगा। एजेंट संजय। अनुमा जी प्लीज रुकेंगे। अनुमा जी रुकेंगे। अनुमा जी आपके टाइम, आपका पूरा टाइम आपको मिला था। अनुमा जी बाकी लोगों को उनका समय का इस्तेमाल करने दीजिए। ऋषभ जी बोलिए, गेहूं की बात टाइमर करिए, रख रही हूँ, बोलिए। मिलने वाले पूर्णिमा जी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता, देश के लिए सर्विस की है, तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन रखिएगा, बीच में कुदकिएगा नहीं। अब मैं जवाब दे रहा हूं। इन लोगों का फ्रस्ट्रेशन इस कदर बढ़ गया है कि जब प्रधानमंत्री जी सदन में खड़ा होकर 53 मेट्रिक टन रिजर्व क्रूड ऑयल की बात करते हैं, इनको नहीं दिखेगा। इनको वो फॉसिल्स और नॉन फॉसिल्स के सपोर्ट से कितना हमारे यहाँ गीगावाट रिजर्व हुआ वो नहीं दिखेगा। वो नहीं दिखेगा जब कोरोना में 300 रुपए में भारत में यूरिया मिल रही थी, बाहर में 3000 रुपए में बेचा जा रहा था। वो किसान को मजबूती देना नहीं दिखेगा। वो नहीं दिखेगा जब भारत विपरीत परिस्थिति में वैक्सीन बना के न केवल देश को बचाया, विदेश में भी सप्लाई किया, वो नहीं दिखेगा। और एक तो बात, कभी अर्थशास्त्री बीजेपी के एजेंट, कभी राजनीति विशेषज्ञ बीजेपी के एजेंट, कभी मीडिया बीजेपी के एजेंट। अरे चश्मा को उतारिए, दिखेगा जनता भी बीजेपी के एजेंट है, क्योंकि जनता को पता है कि कौन राष्ट्र हित की नीतियों से काम करता है, कौन देश के लिए काम करता है, और कौन केवल एक परिवार का वंदन करता है, कौन चाटुकारिता करता है। आप लोग का फ्रस्ट्रेशन इसी तरह बनाए रखिए, जनता जवाब देगी। और टीवी पे आके हाय तौबा, हाय तौबा, हाय खमनी, हाय अल्लाह करते रहिए, कोई काम नहीं बचा। ठीक है दीप्ति जी, आपका क्लोजिंग कमेंट।
जी अच्छा चलिए, वो तो शायद छोड़ ही गई हैं अनुमा मैडम। तो आप सो कॉल्ड मुझे इकोनॉमिस्ट कह रही थी, आप क्या हैं वो भगवान ही जाने। तो अब उनका जवाब दें कि ना दें, या जो उन्होंने बोला है एटलीस्ट जनता को तो ये बात समझ आ जानी Please, चाहिए कि continue. जो ये बात बोल रही हैं कि जीडीपी रिविजन्स, देखिए जीडीपी रिविजन्स एक सामान्य चीज है जो आज से अभी तक इंडिपेंडेंस से 8 बारी हो चुकी है, जिसमें से 7 बारी कांग्रेस की सरकार के दौरान हुई थी। दिस इज अ नॉर्मल एक्सरसाइज, जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती है वैसे वैसे जीडीपी का बेस ईयर चेंज होता है। दिस इज समथिंग विच इज कंप्लीटली इग्नोरिंग। खैर, उसके बाद आते हैं डेटा की बात। IMF, S&P, इन सबके जो ग्रोथ रेट्स के हमारे आंकड़े थे, क्या वो भी फज्ड हैं? अगर भारत का डेटा चलिए फज्ड ये बोलती हैं, तो बाकी जिन्होंने 6.5, 7 ये सब ग्रोथ के आंकड़े दिए, वो सब भी हमने खरीद लिए, वो सब भी हमारी पॉकेट में उसके हिसाब से चलेंगे। एंड लास्ट बात पूर्णिमा जी, जो बार बार पेट्रोल की बात हो रही है, देखिए जो भी क्रूड का बेस पेट्रोल प्राइस होता है, रिटेलर तक जब तक पहुंचता है, उसमें सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है 30 to 35% स्टेट वैट का। और ये बात बिल्कुल बड़ी डिफिकल्ट है इन लोगों को समझनी कि स्टेट वैट जो है, जितने भी बीजेपी रूल स्टेट हैं, उसमें सबसे ज्यादा है। चाहे आप तेलंगाना की बात करो, केरला की बात करो, 29 to 31%, और जितने बीजेपी रूल स्टेट्स हैं उसमें 20 to 22%। ठीक है मैम, तो ठीक ये है। स्टेट वैट कम कर सकते हैं ना ये। 30 सेकंड्स प्लीज। अजित आप देखिए पूर्णिमा जी, मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि अभी तक जो भी डेवलपमेंट है, इससे हम यहीं पे एश्योर नहीं हो सकते। प्राइम मिनिस्टर ने आज देश को आश्वासन दिया है, इसकी जरूरत थी और ये जनता निश्चित रूप से इसका वेलकम करेगी। बट ऑन द अदर हैंड, जो अभी ईरान की लड़ाई चल रही है, रुकने का नाम नहीं ला रहा है। एलिगेशन, काउंटर एलिगेशन, फॉल्स एलिगेशन, फॉल्स प्रोमिसेस एंड फ्लैगिंग भी हो रही है। वहां पे देश को सतर्क रहना होगा और हमें सबको ईरान के भी जो हमारी जरूरत है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। ऑन द अदर हैंड, इजराइल या और भी जो देश हैं, उनसे हमें एक दूरी बना के अपनी हितों को लेके आगे बढ़ना होगा और अपने हितों को सुनिश्चित करना होगा। ठीक है सर। दुनिया संकट में है, भारत समाधान में है, और जंग के बीच अगर सप्लाई चल रही है तो उसको सिर्फ गुड लक कह के खारिज नहीं किया जा सकता। वो स्ट्रैटेजी है और उस स्ट्रैटेजी का एग्जीक्यूशन है।